हर हर गंगे हर गंगे हर हर महादेव शंभो शंभो कैलाशपति। गंगोरी उत्तरकाशी उत्तराखंड से आप 80 गंगा जी एवं माँ भागीरथी जी के परम पवित्र संगम से माँ गंगा जी के परम पुण्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। स्कूटी मेरी वहाँ खड़ी है, वो लेकर आनी है। उत्तरकाशी जाना होता बार बार मार्केट में या और किसी काम से, तो स्कूटी की परम आवश्यकता है, तो लेकर आता हूँ आज। जय मेरी गंगे मैया महादेव। मित्रों, उत्तराखंड रोडवेज ने नई बसें लॉन्च की हैं और सुंदर बस लग रही है। BS6 है ये, और कैमरे भी हैं और सुविधा भी अच्छी लग रही है। अभी अंदर से भी आपको बस दिखाता हूँ। महादेव 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 महादेव। लग तो अच्छी रही है, देखते हैं चल के। और लगेज स्पेस भी अच्छा है। महादेव महादेव। मित्रों, उत्तरकाशी शहर के बस स्टैंड के पास खड़ा हूँ और बहुत सारे मूंगफली वाले यहाँ खड़े हैं और मेरे खरीदने की इच्छा है मूंगफली, परंतु किसी भी के भी माथे पर तिलक नहीं है। ये हमारे हिंदुओं में बहुत बड़ी कमी है। सुबह काम पे आए हैं, दुकान खोली है, नहा धो के आए होंगे, तिलक होना चाहिए। बहुत सारे मूंगफली वाले हैं, खरीदने की इच्छा है, खरीद नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि केवल तिलक नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है कि दुकान किसकी है। महादेव शंभो। इतना बुरा हाल है उत्तरकाशी में भी कि मुझे इतना सोचना पड़ रहा है इस पावन तीर्थ भूमि में। जय श्री काशी विश्वनाथ जी। महादेव। वहाँ पर लोहे का जाल लगा दिया गया है, ऐसे ही सारे में लगता है और बहुत जगह पर ये लगाया गया है, जो कि पहले नहीं होता था। अब ये जाल लगाने से लैंडस्लाइड नहीं होगा। अब यहाँ से लैंडस्लाइड नहीं होगा, जाल ऐसा लगा दिया जाता है। महादेव। मित्रों, मैंने अभी देखा यहाँ पर तो मोबाइल चार्जर भी है और स्टैंड भी लगे हुए हैं 4। ये अच्छी सुविधा है। साथ में डस्टबिन भी है। महादेव। मित्रों, JCB वाले भाइयों की हिम्मत होती है, ऐसी खड़ी चढ़ाई पर वो JCB ले जाते हैं कि वहाँ से किनारे पे साइड में पलट भी सकती है और नीचे भी आ सकती है और ऊपर से भी चट्टानें आ सकती हैं, पहाड़ आ सकता है। बहुत कलेजा होता है इनका भाइयों का। महादेव। लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। शंभो। मातली 3 किलोमीटर। महादेव शंभो। मित्रों, यहाँ नीचे एक छोटी जलधारा है और इस जलधारा के आसपास बहुत हरियाली रहती है, सब्जियाँ भी उगती हैं, खेती भी होती है और सुंदर दृश्य है। भोजन के लिए, चाय पानी के लिए यहाँ रुकी है बस। और यहाँ पर आंवला है, यहाँ का लोकल, जो कि पहाड़ों में होता है, बहुसंख्य। ये आंवला प्लेन के मुकाबले छोटा होता है और उससे कहीं अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। अपने गंगोरी उत्तरकाशी में भी जंगलों में ऐसे फ्री में आंवला ला सकते हैं आप, परंतु बात है कि जाए कौन, तोड़े कौन, लाए कौन, और टूटे हुए मिल भी जाते हैं तो लाए कौन, मेन बात ये होती है। महादेव। जय श्री वीरभद्र महादेव जी। जय माँ मुंडमालेश्वरी जी। मित्रों, दर्शन कर लीजिए श्री वीरभद्र मंदिर एवं माँ मुंडमालेश्वरी मंदिर जी के। फिर पता नहीं कब दर्शन हो। और अंदर की बात कहूँ तो दोबारा हूँ हर समय बाबा के ही चरणों में, तो दोबारा तो दर्शन करने की यहाँ, अब वहाँ काशी विश्वनाथ जी के चरणों में हूँ, यहाँ वीरभद्र जी के चरणों में, बात एक ही है। हाँ, महादेव महादेव। अब वो स्वर्ग छोड़कर यहाँ आने की इच्छा नहीं है भीड़ भाड़ में। बाकी जैसा समय के ऊपर और बाबा के ऊपर। जय मां मुंडमालेश्वरी। और देखिए महाराज जी इसको धो करके भर रहे हैं गाय के लिए, खूब सेवा कर रहे हैं। महादेव
जय हो, जय हो प्रभु। हर 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 महादेव, हर 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 गंगे मैया जी। वाह, लगभग पौने 2 साल बड़े सुंदर बीते माँ के चरणों में। यहाँ पर अब वहाँ पर माँ के चरणों में है, आनंद ही आनंद है, इनकी कृपा ही कृपा है। जय हो गंगेश्वर महादेव, महादेव शंभो कैलाशपति। मित्रों, आश्रम में आ गया हूँ रात को यहाँ ठहरने के लिए। और हर स्थान की कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। अच्छाई ये है कि यहाँ शांति है, सड़क से हटकर पीछे कमरे हैं और मंत्रोच्चारण की आवाज़ें आ रही हैं, ये अच्छाई है। और सस्ता है, 400 रुपये में रहना भी और भोजन भी और 2 टाइम की चाय भी। तो ऐसा तो कहीं मिलेगा नहीं। बस बुराई ये है, 2 बुराइयाँ हैं। क्या? एक तो अटैच बाथरूम नहीं है, बाथरूम यहाँ बाहर है, ये है बाथरूम, और दूसरी जगह भी है दूसरे कमरों के। और दूसरी बुराई ये है कि बिस्तर उतने अच्छे नहीं हैं, काम चलाऊ हैं। यदि आप भी मेरे जैसे हैं तो काम चल सकता है, बस देखिए। और इसमें मैं अकेला हूँ तो 400 रुपये लगे, 2 लोग होते तो 600 रुपये में हो जाता, 3 में शायद और कम हो जाता, या पता नहीं मुझे। 3 बिस्तर आप देख रहे हैं, बस उस तरह के बिस्तर नहीं है जैसा आप होटलों में सोचते हैं। महादेव, ये कंबल है, अभी तो यहाँ हल्के कंबल हैं। हम उत्तरकाशी में एक मोटा कंबल और एक पतला कंबल जोड़ करके सोता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, पंखा भी चलाते हैं हम, और वहाँ ठंड है ही। तो देख लीजिएगा, सोच समझ के आइएगा यहाँ पर, जिसको आना हो। शांति चाहिए, सस्ता चाहिए, साथ में भोजन, मंदिर है तो अच्छा है। महादेव शंभो कैलाशपति। थक गया हूँ, बस अब ऐसा मन कर रहा है कि बिस्तर में पड़ जाऊँ और सो जाऊँ। जय गंगा मैया। हर 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 गंगे मैया जी, हर हर महादेव महादेव महादेव। मित्रों, धूप निकलने के पश्चात निकलूंगा मैं उत्तरकाशी के लिए। जय मेरी गंगे मैया। वाह वाह वाह, मनमोहक दर्शन मेरी मैया के यहाँ से। और बड़े ही सुंदर बाबा वहाँ विराजित हैं, और नाग देवता तो यहाँ पर बाबा जी से भी ज़्यादा सुंदर हैं। पीटिएगा मत मुझे ये बात सुनने के पश्चात। महादेव 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 शंभो तेरी जय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। महादेव महादेव। मित्रों, ये अमृत यहाँ पर बह रहा होता है लगातार, जिसके लिए शहरों में तरसते हैं। और तरस मुझे उन लोगों पर आता है जो पानी की बोतल खरीद कर पीते हैं, ऐसा जल, ऐसा अमृत होते हुए भी। महादेव, जय मेरी गंगे मैया। शिव शिव शंभो कैलाशपति। महादेव महादेव। मित्रों, सामने आप देख रहे हैं नरेंद्र नगर, और वो नीचे देख रहे हैं आप ऋषिकेश। और ऋषिकेश के अनेक घरों से मैंने आपको छतों से दिखाया कि वो देखिए ऊपर नरेंद्र नगर। और आपको एक बात और बताता हूँ, मैं जब उत्तरकाशी शिफ्ट किया तो हमने यहाँ पर चाय नाश्ता किया था। गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी, जो सामान लेकर गई थी, तो मैं भी यहीं खड़ा हो गया था। तो घर से बनाकर चाय लाए हुए थे, यहाँ भूल गए थे, और वो थर्मस मतलब यहीं पर भूल गया था। और देखिए, ये थर्मस मेरी माँ ने मुझे दिया था प्रभु, इसलिए मुझे ज़्यादा प्यारा था। और पहाड़ में आपकी रखी हुई चीज़ कहीं नहीं जाएगी, खोएगी नहीं। महादेव, जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। आ गया प्रभु। वाह, चटनी भी है क्या कुछ? कोई? हाँ, चटनी है, मिर्ची वाली हो। हाँ दे दो। महादेव, हरी चटनी है ना? अरे वाह। महादेव, जय गंगा मैया जी, जय मेरी गंगे मैया। मित्रों, देखिए माँ गंगा जी के सुंदर दर्शन। और ये पुल, मैं इससे अनेकों बार आया गया हूँ और सौभाग्यशाली हूँ कि सुंदर लगता है। और सामने देख रहे हैं आप बंदर पूंछ पहाड़। बर्फ़ बहुत कम हो गई है, ये बंदर की पूंछ की तरह ऊंचा नीचा और बहुत लंबा पहाड़ है। अनेकों स्थानों से दिखाई देता है, सेमनागराजा मंदिर से, केदारनाथ से, और न जाने कितने स्थानों से। महादेव, बर्फ़ बहुत कम हो गई है पहले से, इधर भी दिखाई दे रही है, उधर भी एक आध चोटी दिखाई दे रही है। जय मेरी गंगे मैया। प्रकृति का हमने बहुत 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 नुकसान किया है, हम मनुष्यों ने, मानवों ने। महादेव, जय शंभो कैलाशपति, जय सूर्यनारायण भगवान जी। हर 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 महादेव। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी आंखों में सूर्य देवता शीशे के माध्यम से लग रहे थे। शंभो महादेव। मित्रों, संभावना है कि ये डोबरा चाटी पुल हो सकता है।
मैंने आपको अनेकों बार बताया कि मुझे नाम याद नहीं रहते हैं और ना ही मैं प्रयास करता हूँ याद रखने का, क्योंकि इतने स्थानों पर इतने नाम याद करके करूँगा क्या। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं 10 साल पहले जिस होटल में रुके थे उनको उसका भी नाम याद रहता है, परंतु मैं कल किस धर्मशाला में रुका था मुझे उसका भी नाम याद नहीं है, ना मैं प्रयास करता हूँ याद रखने का। महादेव महादेव, जय रथी देवता जी। मित्रों, मैंने सामने दिखने वाले मंदिर के आपको पहले दर्शन कराए हैं। रथी देवता जी मंदिर है, सुंदर और सुंदर दृश्य। महादेव, देखिए मित्रों, इसलिए मैं मोदी जी की जय बोलता हूँ। सड़क दिखाई दे रही है, अभी बनी है और इधर बन रही है, और ये मशीन खड़ी हुई है जो कि ये प्रेस की सड़क बना रही है। वाह, इसे कहते हैं काम बोलता है। देखिए, महादेव महादेव। मित्रों, पहाड़ों में ये दृश्य हमेशा सुंदर लगता है जब ये सड़क पर चलती हैं तब भी। और अब सभी आराम कर रही हैं, सभी भेड़, और इनके पास होते हैं असली भूटिया कुत्ते। महादेव महादेव, 2-3 मुझे दिखाई भी दे रहे हैं बैठे हुए। जय हो मेरे महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, माँ गंगा जी का रंग अब यहाँ पर गहरा हरा है, और माँ के दर्शन तो करा ही रहा हूँ सुंदर आपको। साथ में एक बड़ा जहाज़ मैंने पहली बार यहाँ पर ऐसा देखा है। ऊपर फाइटर जेट तो उड़ते हुए बहुत बार वहाँ तक जाते हैं, गंगोत्री धाम और वहाँ बॉर्डर तक, परंतु एक बड़ा जहाज़, कार्गो जहाज़ जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर उड़ान भर रहा है और घूम रहा है। पहले इधर गया, फिर वापस घूम कर आया, और अब फिर उधर गया हुआ है। अगर फिर दोबारा दिखाई दिया तो आपको मैं दिखाऊंगा। और बड़ा सुंदर लग रहा था वो बड़ा जहाज़, यहाँ पहाड़ों के बिल्कुल ऐसे पास से उड़ता हुआ जा रहा है और उधर गया है। जय गंगे मैया, महादेव। ये देखिए मित्रों, जहाज़, ये जब तक मुझे दिखाई दिया, स्कूटर रोका, कैमरा, फ़ोन निकाला, कैमरा खोला, तब तक ये थोड़ा दूर चला गया, लेकिन ये यहीं चक्कर लगा रहा है बार बार। और बड़ा जहाज़ है और बहुत ऊंचाई पर नहीं, पहाड़ों के चोटी के आसपास ही जितना ऊंचाई पर ही उड़ रहा है बस। और बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा दृश्य पहली बार देखा मैंने, इतना बड़ा जहाज़ ऐसे यहाँ पहाड़ों में। जय गंगे मैया, महादेव, शंभो कैलाशपति, महादेव। मित्रों, मैं सोच रहा था कि ये जहाज यहाँ कैसे, फिर अब यहाँ पर आकर याद आया कि चिन्याली सोड में ये रनवे बना है फौज के लिए और किसी इमरजेंसी के लिए, ताकि यहाँ पर से ऐसे मालवाहक जहाज उड़ान भरें और हमारे फौजी भाइयों को और उनके सामान को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचा सकें। महादेव महादेव महादेव, वाह वाह वाह। हमारी फौज को ऐसी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो पहले सोच भी नहीं सकते थे। पहले एक गोली चलाने से पहले हमारे फौजियों को दिल्ली फ़ोन मिलाकर पूछना पड़ता था कि जी वहाँ से मिसाइलें चल रही हैं, मोर्टार चल रहे हैं, फायरिंग हो रही है हैवी, गोली चलाएं या नहीं। तो एक फ़ौजी का मैंने भाई का इंटरव्यू सुना, उसने कहा कि केवल हल्की गोली चला सकते हो जिससे इंसान मरे ना, केवल जख्मी हो। और एक उसने फिर बताया फौजी भाई ने कि अब हमें खुली छूट है कि वहाँ से गोली चले तो आप सीधा सीधा बोफोर्स चला दो। बोफोर्स तो पहले बॉर्डर पे सोच भी नहीं सकते थे, होती नहीं थी, और अब सीधा सीधा बोलते हैं कि वहाँ से यदि गोली चले तो तुम सीधा बोफोर्स चलाओ, गोली मत चलाओ। महादेव, आई लव चिन्याली सोड, ओपन जिम चिल्ड्रन पार्क चिन्याली सोड, और सुंदर बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और यहीं सामने रनवे बनाया गया है और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो वापस आएगा भी। और ये इनकी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई नया पायलट होगा, नया तो क्या, यहाँ तो कोई पुराना ही आएगा, परंतु यहाँ के लिए नया होगा तो उसको ट्रेनिंग दी जा रही होगी, प्रैक्टिस की जा रही होगी, बार बार जहाज़ उड़ाना और यहाँ पर लैंड कराना फिर उड़ाना, वही चल रहा है। महादेव महादेव। मित्रों, सुबह के 7:34 हुए हैं
और गंगोरी की सड़कों पर तो आप सन्नाटा देख रहे हैं, कोई भी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलता है, बिस्तरों में रहते हैं। जय गौरा माता, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय मेरी गंगे मैया जी की जय हो। मित्रों, इस छत से आपने गंगा मैया जी के अनेक बार दर्शन किए हैं और यहाँ इन छतों पर आपने पक्षियों के झुंड देखे हैं। छत भरी रहती थी और सुंदर दृश्य होता था। और ये देखिए, दोनों बैठ करके साइकिल पे यहाँ छत पे साइकिल चला रहे हैं। वाह महादेव, शहर का बच्चा, शहर का व्यक्ति क्या ये जीवन सोच सकता है। और उधर से कबूतरों का पूरा झुंड वहीं बैठ गया, इधर नहीं आ रहा। महादेव, जय गौरा माता जी, जय गौरा माता जी, जय चंद्रमा भगवान जी। पैर ऊपर करना, पैर ऊपर उठा, ऐसे तो ऐसे बैलेंस नहीं बनेगा उसका। महादेव 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 महादेव, जय गंगा मैया, शंभो तेरी जय हो। महादेव। मित्रों, डर भी रहे हैं, भौंक भी रहे हैं मेरे ऊपर, और बिस्कुट खिला रहा हूँ दूर से फेंक करके, तो बिस्कुट भी खा रहे हैं। पहली बार शायद इन्होंने बिस्कुट खाए हो। और इनको ट्रेनिंग ऐसी दे रखी है कि जरा सा कोई आदमी पास दिख जाए तो भाग जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। अब धीरे धीरे इनका डर निकल रहा है, इनसे दोस्ती मित्रता कर रहा हूँ। और यहाँ भी हैं, देखिए इधर भी। और यदि तीन चार यहाँ हैं, यदि इनके आप नाम भी रखना चाहें तो रख नहीं सकते चाहकर भी। क्यों? क्योंकि 10-12 हैं, तो इनके नाम कितने रखेंगे। दूसरा, सारे काले सारे जैसे हैं, तो कितनों के कैसे याद करेंगे। महादेव महादेव, इधर से आजा महादेव। हर हर गंगे मैया जी, हर 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 महादेव महादेव, शंभो शंभो, कैलाश कैलाश कैलाश।